टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इसको आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसी टॉपिक का नाम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन, एक्सप्लेन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन और एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, तो तीनों का एक ही मतलब है। कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करें, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या करें, कंट्रोल करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल कंडीशन। कि अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू होती है तो गिवन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करे। ठीक है, अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू नहीं होती तो गिवन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, तमाम लैंग्वेजेस जैसे C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, इंक्लूडिंग पाइथन, यही वाली स्टेटमेंट्स सपोर्ट करती हैं एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि C++ में भी यही है, विजुअल बेसिक में भी यही है, पाइथन में भी यही है, जावा लैंग्वेज में भी यही स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। ये कौन सी हैं? एक का नाम है इफ स्टेटमेंट, एक का नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट और एक का नाम है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट से होती हैं, वो क्या करती हैं जी, किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर एक और बात सामने आई है, इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन होती क्या है? बेसिकली जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ C++ की, मैं C++ में इफ स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसका क्या तरीकाकार है? मैं यूं लिखूंगा इफ इज अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। ठीक है, इफ के बाद यहां पर मैं दूंगा लॉजिकल टेस्ट या लॉजिकल कंडीशन। लॉजिकल कंडीशन देने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा और यहां पर मैं डालूंगा जी आपकी ब्रैकेट ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा और यहां पर मैं वो स्टेटमेंट्स लिखूंगा जो मैं इफ के रिजल्ट में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं और फिर यहां आके मैं इफ को करूंगा क्लोज इसी ब्रेसेस के ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब ये जो तरीकाकार है ब्रैकेट्स डालने का, ब्रैकेट्स क्लोज करने का, इसको आप क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इशू ये है, यहां पे मैं इफ लिखता हूं, इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट लिखता हूं और लॉजिकल टेस्ट इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स हो गया और फिर ये जो चीज मैंने बनाई इसे बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट कहा जाता है कि अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। ठीक है, अब ये इंडेंटेशन C++ में तो है, जावा लैंग्वेज में भी है। ठीक है जी, और बाकी लैंग्वेजेस में भी होती है, लेकिन पाइथन में नहीं है। पाइथन किसी भी लेवल ऑफ कोड पे इंडेंटेशन को नहीं मानता। ठीक है, पाइथन में इतनी सख्ती नहीं है, आप प्रोग्राम में अपनी मर्जी से बनाओ। ठीक है, तो पाइथन में क्या सिंटैक्स है, चलें चल के देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। तो पहले थोड़ा सा मैं इफ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, तो इफ इज अ स्टेटमेंट दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लॉजिकल कंडीशन। वो स्टेटमेंट जो एक लॉजिकल कंडीशन को इस्तेमाल करे और उस लॉजिकल कंडीशन की बुनियाद पर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या करे? कंट्रोल करे। ऐसी स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं? ये कौन सी स्टेटमेंट है? इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब पाइथन के हवाले से इफ की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। तो
सिंगल लॉजिकल कंडीशन जब हम इसे देते हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेट्स सी, इसका फ्लो चार्ट देखें जरा आप। फ्लो चार्ट में पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं स्टेटमेंट के सिंटैक्स पे आता हूं। फ्लो चार्ट में जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो आते ही पहले उसे क्या मिल रही है, लॉजिकल कंडीशन मिल रही है। लॉजिकल कंडीशन की दो बातें होती हैं, या वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। अगर ट्रू होगी तो जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने इफ के नीचे दिया होगा वो चलेगा और फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और अगर फॉल्स होगी तो फौरी तौर पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये है इफ स्टेटमेंट का आपका फ्लो चार्ट। अब चलते हैं इफ स्टेटमेंट को पाइथन में लिखते कैसे हैं। तो लिखने के लिए आप यूं लिखते हैं IF इफ का कीवर्ड लिखते हैं, आगे आप क्या देते हैं, एक्सप्रेशन या लॉजिकल टेस्ट देते हैं जिसको आपने एग्जीक्यूट करने के लिए शर्त रखा है, और नीचे आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं। आप देखें मैंने यहां पे किसी भी किस्म का ना छोटा ब्रैकेट डाला है ना दरमियाना ब्रैकेट डाला है, सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, चलें हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं जी कि मैंने ये प्रोग्राम भी है, चलें इसको बाद में बनाते हैं, इसी को एडिट करके मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हम ये चाहते हैं जी कि हम यूजर से ले लें मार्क्स। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, किस नाम का, मार्क्स, और इज इक्वल टू इंटीजर। मार्क्स क्या होगा, इंटीजर होगा। ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट, इनपुट का मतलब है कि मैं पाइथन के जरिए इनपुट लूंगा यूजर से। ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं कि इस जगह मेरा मैसेज आए यूजर के लिए, एंटर योर मार्क्स, आप अपने जरा नंबर मुझे दे दें। ठीक है, उसके बाद ये कमेंट लगा हुआ है, कमेंट को मैं हटा देता हूं, ये भी कमेंट है, मैं कमेंट को फिर से हटा देता हूं। एंड जी मैं यहां पे कहता हूं इफ, इस कंडीशन को मैं हटा देता हूं जो लगी हुई है। ठीक है, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है मार्क्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 33। अगर बंदे के मार्क्स 33 के बराबर हैं या 33 के ऊपर हैं तो उस सूरत में क्या करो, प्रिंट। ठीक है, कांग्रेट्स यू हैव पास्ड पाइथन। ठीक है जी, हमने कहा जी आपको मुबारक हो जी, आपने पाइथन को पास कर लिया, कॉमा, और आगे मैं कहता हूं उस यूजर के मार्क्स भी लिखे हुए आ जाए। तो मार्क्स के वेरिएबल को कॉल करने के लिए मैं डबल कोट के बाहर आया हूं और मैंने कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखा है। ये बात जरा सिंटैक्स है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल कितना है, 3 लाइनों का प्रोग्राम है जी। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम करेगा क्या, जाके पाइथन में चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं पाइथन में आया और मैंने यहां पे इस प्रोग्राम को कर दिया पेस्ट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं जी और पाइथन के साथ डिबग करते हैं। डिबगिंग के बाद पाइथन का प्रोग्राम हमसे मांगेगा इनपुट। यस जी, मांग रहा है एंटर मार्क्स। ठीक है, अब अगर मैं मार्क्स देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी हमारे मार्क्स आए हैं कितने, 55, एंटर, तो उसने मैसेज दिया कांग्रेट्स यू हैव पास्ड पाइथन, मुबारक हो जी आपको पाइथन आपने पास कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं, लेट्स सी, अब मैं ये करता हूं कि मैं मार्क्स दे देता हूं 31, तो प्रोग्राम ने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। क्यों कि जो मैंने लॉजिकल कंडीशन दी थी उसमें मैंने कहा है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, तो ना 31 जो है 33 के बराबर भी नहीं है और उससे बड़ा भी, तो कंडीशन फेल होने की सूरत में प्रोग्राम काम नहीं कर रहा। ये बात ध्यान में रखनी है इसके हवाले से। ठीक है, अब इसी से मुतालिक एक और प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये भी 3 लाइनों का प्रोग्राम है टोटल। ठीक है,
इस प्रोग्राम में क्या बात हुई है, इस प्रोग्राम में ये बात हुई है कि जी एक नंबर डिफाइन किया गया है, नंबर नाम का वेरिएबल है और उसमें हमने ये कहा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, नंबर को क्या करो इनपुट के तौर पर ले लो, ठीक है। और हमने कहा इफ नंबर %2 इज इक्वल टू, अगर नंबर को 2 पर तकसीम करके 0 आ जाता है तो गिवन नंबर इज एन इवन नंबर, कॉमा, और साथ में उस नंबर को कॉल करने के लिए हमने नंबर वेरिएबल का नाम भी लिख दिया, ठीक है। चलें पाइथन को दे के देखते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है जी, एक नंबर लेगा, अगर वो नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता है तो हमें रिजल्ट देगा कि ये नंबर इवन है। अगर हम 8 नंबर देंगे तो ये हमें रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। चलें रन करके देखते हैं। प्रोग्राम में आए, मैंने नंबर दे दिया जी 36, तो इसने एक्सेप्ट किया और मुझे रिजल्ट दे दिया कि नंबर इज इवन, और वो नंबर क्या है 36 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन कर देता हूं और इस दफा आके मैं नंबर दे देता हूं 31, तो उसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट का ड्रॉबैक भी है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो रिजल्ट आता है, ट्रू नहीं होती तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता। बात समझ में आ गई। अब इसका हल क्या है, इसका हल पाइथन ने दिया है, ठीक है। चलें वो जो हल है उसको बाद में देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम और समझा देता हूं पहले, ठीक है। ये प्रोग्राम है जी, इसमें 3 नंबरों को दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर इस तरह दिए गए हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि 3 नंबर है, उनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ कमेंट्स लगे हुए हैं, मैं कमेंट्स वाला पोर्शन बीच में से हटा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ प्रोग्राम की समझ आए, बाकी फालतू चीज़ें बीच में से हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें जी कि यहाँ पे हमने कहा A, B, C 3 वेरिएबल है और तीनों को हमने कहा इंटीजर इनपुट, एंटर वैल्यू ऑफ A, एंटर वैल्यू ऑफ B, एंटर वैल्यू ऑफ C। यहाँ पे इनपुट हो रहा है तीनों का इनपुट जब प्रोग्राम ले लेगा तो पहली इफ कंडीशन में हमने कहा इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन, अगर मेरा दिया गया पहला नंबर दूसरे से भी बड़ा है और तीसरे से भी बड़ा है तो फिर ये करना फ्रॉम द अबव 3 नंबर्स A इज लार्जेस्ट, ठीक है। और इसके आगे मैं यूं करके कुछ थोड़ा सा ये भी बना लेता हूं और इसके आखिर में मैं आके कॉमा डाल के A को कॉल भी कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली दूसरी इफ स्टेटमेंट में हमने कहा कि इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, तो इस केस में यह करना कि फ्रॉम द अबव 3 नंबर्स B इज लार्जेस्ट और हमने B को कॉल भी कर लिया। तीसरी स्टेटमेंट में मैंने कहा कि इफ C इज ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन B, तो फिर यह करना कि C लार्जेस्ट है और C को कॉल कर लेना, ठीक है। तो अब प्रोग्राम क्या करेगा, तीनों का कंपैरिजन करेगा, जो बड़ा होगा वो रिजल्ट के तौर पर शो हो जाएगा, ठीक है। चलें देख लेते हैं ऐसा करके, ठीक है। मैंने प्रोग्राम बना लिया, बनाने के बाद मैं पाइथन लैंग्वेज में ले आया, लाने के बाद मैं प्रोग्राम को क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। रन करते ही पाइथन मुझसे कह रहा है एंटर ए की वैल्यू दो, कोई भी नंबर दे देते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने दे दिया 10। एंटर बी मैंने दे दिया 51। एंटर सी मैंने दे दिया 25। अब हमें पता है बी बड़ा है, यही बात है। मैं एंटर करके देखता हूं प्रोग्राम क्या कहता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव 3 नंबर्स बी इज लार्जेस्ट और बी की कीमत दिखा रहा है क्या है, 51 है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पाइथन के कंपाइलर ने हमारी मर्जी का रिजल्ट इफ स्टेटमेंट की मदद से हमें निकाल कर दे दिया, दैट्स ग्रेट। अब इससे अगली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो अगली स्टेटमेंट का नाम है इफ एल्स। इफ स्टेटमेंट में जो ड्रॉबैक है वो पाइथन वालों ने इफ एल्स में कवर किया है, ठीक है। इफ एल्स वो स्टेटमेंट है दैट यूजेस अ सिंगल लॉजिकल कंडीशन टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द
प्रोग्राम, ये भी सिर्फ एक ही कंडीशन इस्तेमाल करती है, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, फिर कौन सा ब्लॉक चलता है, इफ का। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, तो फिर कौन सा ब्लॉक चलता है, एल्स का चलता है, ठीक है। सिंटैक्स इंतहाई आसान, ठीक है। आप लिखते हैं इफ की कंडीशन, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, एल्स की कंडीशन और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि कंडीशन तो आई है, ट्रू होने की सूरत में इफ चलेगा और फॉल्स होने की सूरत में एल्स चलेगा, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। चले पहले हम वो प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने पहले बनाया हुआ था, ठीक है। मैं उसी में थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। वो प्रोग्राम मेरे पास जी एक इवन ऑड का प्रोग्राम है और एक मार्क्स का प्रोग्राम है, ठीक है। चलें मार्क्स वाले प्रोग्राम में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं। मैंने इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एल्स, ठीक है। तो एल्स करने वाले को मैं कहता हूं सॉरी, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। तो क्या हुआ कि एक बंदा अगर 33 से ऊपर मार्क्स ले रहा है तो उसे तो प्रोग्राम कहेगा जी कांग्रेचुलेशन आप पास हो गए। अब अगर वो 33 से नीचे लेगा तो तब भी प्रोग्राम रिजल्ट देगा कि सॉरी आप अगली दफा कोशिश कर लेना, ठीक है। तो ये मजे की बात है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोग्राम को, पाइथन को देके कि पाइथन उसका ये रिजल्ट देती है हमें, ठीक है। यहां पे मैं स्टार्ट डिबगिंग करता हूं, प्रोग्राम मांग रहा है मार्क्स, ठीक है। अब 33 तो मैं चले दे देता हूं, तो कहता है जी कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड और आपके मार्क्स है 35। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं, इस बार मैं 33 मार्क्स नहीं देता, इस बार मैं 22 मार्क्स दे देता हूं। तो कहता है सॉरी ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, अगली दफा आप कोशिश कर, ठीक है। यानी इसने क्या किया कि स्टेटमेंट ट्रू होने की सूरत में भी रिजल्ट दिया और स्टेटमेंट फॉल्स होने की सूरत में भी रिजल्ट दिया, ठीक है। इफ जो होता है सिर्फ ट्रू होने की सूरत में रिजल्ट देता है, जबकि इफ एल्स जो होता है वो फॉल्स होने की सूरत में भी रिजल्ट देता है। चलें अब यहां पर एक और प्रोग्राम है, ठीक है। यहां पर ये प्रोग्राम क्या है जी, ये चेक कर रहा है कि आप वोटिंग इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट देने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। चलें देखते हैं आप वोट देने के काबिल हैं या नहीं है। इसमें क्या बात की गई है इस प्रोग्राम में, सबसे पहली जो बात है, मैंने एज नाम का इंटीजर डिफाइन किया, एज, और उसे मैंने क्या कहा, इंटीजर इनपुट, कंप्यूटर इनपुट के तौर पर ले ले एंटर योर एज। आप अपनी एज दे रहे हैं। फिर मैंने नीचे इफ में आकर कहा इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, अगर एक बंदे की एज 18 साल से बड़ी या उसके बराबर है तो क्या दो, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट दे सकते हैं। अदरवाइज एल्स में हमने कहा सॉरी यू हैव टू वेट, ठीक है, कि आप फिर ट्राई कर लेना, इस दफा आप वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। चलें प्रोग्राम पाइथन को देख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा यहां प्रिंट के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, ये C++ का सिंटैक्स है, अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे तो पाइथन उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। मैं यहां पे प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं। प्रोग्राम एज मांग रहा है जी, मैं कहता हूं जी हमारी एज है जी 35, तो कहता है जी यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। हम दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, अब के बार मैं कहता हूं जी हमारी एज है 15 साल, तो कहता है सॉरी यू हैव टू वेट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया कि आप पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे आ गया नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को एलिफ कहते हैं, ELIF पाइथन की लैंग्वेज में, ठीक है। एल्स इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। नेस्टेड इफ क्या होता है, कंटेन्स मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। अगर पहली इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं है तो तीसरी, तीसरी नहीं है तो
चौथी, इस तरह जितनी इफ्स लगाई हुई हैं सारी स्टेटमेंट्स को आपका इंटरप्रीटर चेक करता है, ठीक है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फिर आपका इंटरप्रीटर क्या करेगा, एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स पहले देखते हैं, फिर इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। आप लिखते हैं इफ के बाद लॉजिकल कंडीशन और फिर उसका ब्लॉक, ठीक है। आगे एल्स इफ पूरा नहीं लिखना, एलएफ लिखना है, उसकी कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, अगली के लिए फिर एलएफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और आखिर में क्या लगा देना है, एल्स। यहां पे फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, प्रोग्राम शुरू होगा, पहली इफ चेक होगी, अगर ट्रू नहीं है तो दूसरी चेक होगी, ट्रू नहीं है तो तीसरी चेक होगी, और अगर पहली ट्रू है तो पहली पे रिजल्ट आ जाएगा, दूसरी ट्रू है तो दूसरी पे, तीसरी ट्रू है तो तीसरी पे आ जाएगा, और तीसरी भी ट्रू नहीं है तो फिर एल्स चल जाएगा, ये आखिरी वाला, ठीक है। लेट्स सी, एक प्रोग्राम यहां पे इसका भी किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूजर से इनपुट के तौर पर नंबर एक लिया गया है, ठीक है, और चेक किया गया है कि वो नंबर जो है वो किस रेंज का आ रहा है, ठीक है। सिंपली हमने क्या कहा, नंबर नाम का एक इंटीजर डिफाइन किया, उसको इनपुट किया, कि हमने कहा जी एंटर एनी नंबर, यूजर कोई भी नंबर कीबोर्ड से देगा, ठीक है। आगे हमने कहा इफ नंबर इज इक्वल टू, अगर यूजर का दिया गया नंबर 10 के बराबर है तो क्या कर देना, तो ये कर देना प्रिंट द गिवन नंबर इज इक्वल टू 10। एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 50, अगर नंबर 50 है तो प्रिंट कर देना कि आपने 50 दिया। एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 100, अगर यूजर ने 100 दे दिया तो प्रिंट कर देना आपने क्या दिए, और अगर यूजर 10, 50 और 100 में से कोई नहीं देता तो एल्स गिवन नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अब ये मल्टीपल इफ है जी, मैं अब इसको करता हूं कॉपी, लाता हूं पाइथन के पास, यहां से हम इसको करते हैं जी रन, एंड आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम हमसे नंबर मांग रहा है, चले पहले मैं 10, 50 या 100 में से कोई दे देता हूं, 50 दे देता हूं, तो कहता है गिवन नंबर इज इक्वल टू 50, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया ना। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसी कोड को दोबारा रन करता हूं, स्टार्ट एग्जीक्यूशन, और इस बार मैं क्या करता हूं जी, मैं कर देता हूं 150, तो कहता है द गिवन नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। ये जो आपका दिया गया नंबर है ये ना 10 के बराबर है, ना 50 के, और ना ही 100 के, यानी तीनों इफ स्टेटमेंट्स फेल हो गई और आखिरी एल्स काम कर रहा है। ये है जी आज का टॉपिक कि आपका इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, या आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, या आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं पाइथन